पहला लिखिएगा बुलियन एल्जेब्रा, पहला ही बुलियन एल्जेब्रा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एल्जेब्रा से डिफरेंट है, मतलब ये नॉर्मल एल्जेब्रा जैसा नहीं काम करेगा, ये बुलियन है, बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है, लिखिए ब्रैकेट में नो डोंट केयर, बाद में बताएंगे डोंट केयर क्या होता है। बुलियन एल्जेब्रा के ब्रैकेट में लिखिए नो डोंट केयर, नो डोंट केयर। इसमें डोंट केयर का टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होता है, नो डोंट केयर। ठीक है, दूसरा लिखिए के मैप, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिनिमाइजेशन टेक्निक आप सुने होंगे, के मैप बिल्कुल इजी है और आसान और इजी, आप बिल्कुल सीख जाएगा, यहाँ से स्कोर करना बिल्कुल आसान है। डोंट केयर, इसमें डोंट केयर यूज होता है, डोंट केयर का यूज इसमें कर सकते हो। ठीक है, मगर आप उसमें डोंट केयर का यूज नहीं कर सकते, यानी अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें डोंट केयर जैसा टर्मिनोलॉजी हमको नहीं दिखेगा करेंगे। थर्ड, इसमें डोंट केयर यूज कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड टेबलर मेथड, टेबलर मेथड जिसको हम लास्ट में ऐसे एक एग्जांपल करके देख लेंगे। हमारे लिए यदि सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो ये के मैप है। ठीक है, के मैप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बुलियन अलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट है, कोई कोई क्वेश्चन को के मैप भी रिडक्शन टेक्निक देता है तो बोलोगे सर के मैप कहीं सारा चीज पढ़ा तो बोलेगा क्यों, कहीं कहीं ना के मैप सोल्व ही नहीं कर पाता है। ठीक है, के मैप अप टू 4 वेरिएबल इट्स वेरी गुड, 4 वेरिएबल के बाद के मैप भी काम नहीं कर रहा है तो टेबलर मेथड से कर सकते हो, मगर टेबलर मेथड काफी लंबा चला जाता है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। उस क्वेश्चन को बुलियन अलजेब्रा बहुत इजी वे में सोल्व करता है, यानी बुलियन अलजेब्रा का एक अपना इंपॉर्टेंस है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए अब बुलियन अलजेब्रा को समझने के लिए आपको बुलियन अलजेब्रा क्या होता है कैसा होता है लिखेगा। बुलियन अलजेब्रा पहला टॉपिक लिखिए, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा इधर अब दो डिप इधर लिखिएगा नॉर्मल अलजेब्रा, तो दोनों में हम डिफरेंस बता देते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा, इधर देखिएगा लिख दीजिएगा नॉर्मल अलजेब्रा, ये वन नहीं, बुलियन अलजेब्रा और नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में हम लोग बेस 2 यूज करते हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा बेस 2 यूज करते हैं। बेस 2 यूज करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा में जो यूज होता है बेस 10 यूज होता है, बेस 10, बेस 10 यूज होता है। ठीक है, बेस 2 में हम बाइनरी नंबर 0 1 के कारण हम ऑलमोस्ट सब ऑपरेशन जाते हैं, अर्थमेटिक कर ही सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या क्या ऑपरेटर यूज होता है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में क्या क्या ऑपरेटर यूज होता है। आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटर यूज होता है लिखिएगा, इसमें जो ऑपरेटर यूज होता है एंड 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 और एंड नॉट, टोटल 3 ही प्रकार का ऑपरेटर। ठीक है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर लिखिएगा, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या ऑपरेटर यूज करते हो, ऑपरेटर लिख दीजिए। आप एडिशन कर सकते हो, समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, लॉग ले सकते हो,
एक्सपोनेंशियल ले सकते हो एंड इटीसी। बहुत सारा ऐसा ऑपरेटर है कि आप यूज कर सकते हो नॉर्मल अलजेब्रा। ठीक है, वेरिएबल, इसमें क्या क्या वेरिएबल यूज हो सकता है? वेरिएबल में कोई लिमिट नहीं है, दोनों में आप जिस वे से चाहते हो उस वे से वेरिएबल को चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर कैपिटल एबीसी यूज कर सकते हो, स्मॉल एबीसी यूज कर सकते हो, ठीक है, और एक्स वाई जेड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल का स्टाइल आपका चॉइस है, जैसे यूज करना चाहते हो। वेरिएबल में कोई लिमिटेशन नहीं। एबीसी यूज कर सकते हो वेरिएबल, ठीक है, स्मॉल एबीसी यूज कर सकते हो, कैपिटल एक्स वाई जेड यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यानी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं आता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं देखोगे। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। जैसे कि हम तुमको कहेंगे कि एक बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, हम तुम कहें कि ये बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, तुम इसको कैसे पढ़ोगे? ए क्या एक ऑपरेशन है, देखना ये बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, यानी लॉजिक एक्सप्रेशन है, y बराबर दिस। इसको अपने पढ़ोगे a प्लस बी नहीं, दिस नॉट प्लस, दिस इज नॉट प्लस। ठीक है, ये हमारा प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है ना, ये हमारा क्या है? और ये और ऑपरेटर है। ठीक है, तो प्लस नहीं होता है, प्लस नहीं पढ़ोगे। हाँ मतलब पढ़ने के लिए तो पढ़ ही सकते हो, मगर वही अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब आप वर्किंग में तो कभी नहीं गलत करोगे, तो पढ़ने के लिए ए प्लस बी अच्छा ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो प्लस जैसा नहीं है, ये और ऑपरेटर है, समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, y बराबर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चीज छिपा रहता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये बुलियन अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, स्क्वायर नाम का टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होता है। ठीक है, स्क्वायर नाम का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, यानी ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं है जो स्क्वायर कर सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यही चीज यदि डिफॉल्ट में लिखना है तो कुछ ऐसा होगा, ए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में ए एंड बी और बी एंड सी और डी, मतलब कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ये हमारा बुलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होगा, ये हमारा नॉर्मल अलजेब्रा का। यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर नो, स्क्वायर नाम का कोई ऑपरेटर, स्क्वायर नाम का ऑपरेटर है। ठीक है, तो स्क्वायर नाम का भी कोई ऑपरेटर नहीं। तो कभी भी डिफॉल्ट में ऐसा लिख देना कि ए ए बी, ऐसा लिख देना कि वाई बराबर ए बी और बी सी प्लस डी। आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, एंड छिपा हुआ। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन छिपा हो रहा था, यानी दो वेरिएबल के बीच में, यहाँ भी बाय डिफॉल्ट दो वेरिएबल के बीच में एंड छिपा हो रहा था, एंड नाम का ऑपरेटर यूज होता है। अभी हमें समझना पड़ेगा कि एंड ऑपरेटर, रो ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक वर्किंग नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में कैसे सोच पाएंगे, उसको हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए नॉट ऑपरेटर, सबसे पहले लिखिए नॉट ऑपरेटर, सबसे पहले लिखिए नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक बार लास्ट पेज दिखाए ना। लिखो नॉट ऑपरेटर। सर वो की मैप के नीचे वाला क्या बोले थे सर, मेरा कनेक्शन चला गया था। के मैप के नीचे, के मैप के नीचे, अच्छा के मैप के टेबुलर मेथड, टी टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। ठीक है, कॉपी हो गया। चलिए अब आगे। अब सुनिए, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नॉट ऑपरेटर। लिखिएगा नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर। सुनिए, ये कुछ ऐसा होता है, ए का नॉट, ए को नॉट ऑपरेटर से पास कराया जाए, ये एक यूनरी है, मतलब इसका एक सिंगल इनपुट होगा, एक सिंगल इनपुट है। ए को यदि नॉट ऑपरेटर से पास कराया जाए, यानी इसको नॉट किया जाए, नॉट किया जाए, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
जीरो का नॉट क्या होगा, वन का नॉट क्या होगा, जीरो कॉम्प्लीमेंट, अगेन जीरो कॉम्प्लीमेंट एज वन, ठीक है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। और यहाँ पर आपके दो ही तरह का नंबर आपको दिखेगा क्योंकि ये सब बाइनरी बेस्ड, तो जीरो या वन, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक है। अब एक कोई वेरिएबल है, इसको नॉट से पास कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। सो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यदि इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए यानी ऊपर दो बार, एक इसके बराबर हो जाएगा एक, इस पर ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए इसके बराबर हो जाएगा एक बार, यानी एक कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पर और नंबर ऑफ ए दो के साथ और वन के साथ भी एप्लीकेबल है, यानी जीरो का डबल कॉम्प्लीमेंट जीरो, वेरिएबल जीरो का एक के जगह पर जीरो, वन का डबल कॉम्प्लीमेंट वन, तो ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल है ना सिर्फ दो ही तरह का नंबर ले सकता है, दो ही तरह का नंबर ले सकता है, वो आइदर जीरो और वन, ठीक है। आप इस वन को ना ऐसे ही लिखने का आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अब ये सब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे थे, ये जीरो एक नंबर नहीं है और वन एक नंबर नहीं है, जीरो एक लॉजिक है, वन भी एक लॉजिक है। सो ट्राई टू राइट लाइक दिस नॉट दिस, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप इसको सिंपल स्टेट कर दीजिएगा, ठीक है, इसको सिंपली स्टेट से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। चलिए ऐसा, तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर हो गया। इसके बाद लिखिएगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा और ऑपरेटर, और ऑपरेटर ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब इसके लिए दो इनपुट चाहिए, यानी दो इनपुट मतलब दो वेरिएबल चाहिए इनपुट में, ठीक है। और ऑपरेटर, अब भी इसके यहाँ पर कौन सा गेट का रिक्वायरमेंट होगा और ऑपरेटर को डील करने के लिए, उसको बाद में देखेगा, अभी पहले ऑपरेटर समझ लेता है। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ऑपरेटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दिस समथिंग डॉट, डॉट, इसको हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हुए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्स, और अच्छा एंड, और ऑपरेटर को वन सेकेंड, ये एंड वाला लिखा गया, और ऑपरेटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस प्लस साइन से, और इसको हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कभी कभी देखोगे इसको हम वी से भी रिप्रेजेंट किए हुए बुक में देखे हुए, ठीक है, वी से भी, ठीक है। तो ये हमारा और ऑपरेटर है, इज समथिंग कॉल्ड यू, यू फॉर यूनियन, वी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वी ऐसे, इस तरह से यूनियन एंड वी ऐसे, और ऑपरेटर, ठीक है, लिख लीजिएगा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का दो वेरिएबल पर एप्लीकेबल है और ऑपरेटर, तो हमें दो वेरिएबल ए और बी लेना है, ठीक है, दो वेरिएबल ए और बी लेना, एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर वेरिएबल ए है, यहाँ पर वेरिएबल बी है, यहाँ पर हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन है वाई ए और बी, ठीक है, लिख लीजिए वाई बराबर ए और बी, यानी और ऑपरेटर का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, वाई बराबर, हम दो वेरिएबल चूज किए हैं, वाई बराबर ए और बी, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, वाई बराबर ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब सुनो, जीरो के साथ और करोगे, जीरो के साथ और करोगे जीरो को आपको जीरो मिलेगा, जीरो के साथ वन को और करोगे, दिस इज नॉट एडिशन, नॉट एडिशन, ये एडिशन नहीं है, तो हमें जीरो प्लस जीरो ऐसा नहीं कहते, वन प्लस वन के साथ और करोगे जीरो के साथ प्लस नहीं, और वन मिलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, वन के साथ वन को और किया जाए तो वन मिलेगा, ठीक है, ये और ऑपरेटर का काम है, वन के साथ वन को ऐड किया जाए तो वन नहीं मिलता, वन जीरो मिलता है, और यहाँ पर हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
क्लियरिटी मिला कि क्या डिफरेंस है? 1 + 1 2 होता है, दैट समथिंग कॉल्ड 1 0, बट 1 एंड 1 और 1 वो 1 होता है, ठीक है। तो यानी 0 तभी मिल रहा है जब दोनों लॉजिक हमारा 0 हो। ये दो वेरिएबल है, टोटल 4 केस है, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 और 0, 0 और 1, 1 और 0 एंड 1 और 1, ठीक है। 0 आउटपुट मिला, 1 आउटपुट मिला, 1 आउटपुट मिला, 1 आउटपुट मिला, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। कम से कम इतना तो बेसिक याद रखना है कि 0 और 0 0 होता है, 0 और 1 1 होता है, 1 और 0 1 होता है, 1 और 1 1, ठीक है। तो इतना हमको बेसिक्स याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सुनिए, हम थोड़ा सा इसमें और भी एडवांस लेवल में थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है। ये सब हमारे सब काम का चीज है, ठीक है। ए एक रैंडम वेरिएबल है, ए कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बस ऐसा ही चॉइस कर दिया। ए यदि वेरिएबल को 0 के साथ और किया जाए तो आपको ए ही मिलेगा। अब बताओ कोई भी वेरिएबल क्या क्या लॉजिक ले सकता है? वो भी वेरिएबल आपका दो ही लॉजिक ले सकता है, आइदर 0 ले सकता है और 1 ले सकता है। तो ये कैसे पता चला कि ए होगा करेक्ट इसका आंसर? देखिए, यदि ए लॉजिक 0 लेता है तो 0 के साथ 0 को और करो, क्या आया अभी? 0 ना। और 0 के साथ ए यदि 1 हो, ए यदि 1 हो, ए कब है? ए इक्वल टू 0। ये दो ही तरह का लॉजिक ले सकता है बुलियन अलजेब्रा में। एक ए कोई डोंट केयर नहीं हो सकता है, ए का एक प्रॉपर लॉजिक होगा आइदर 0 और 1। यदि ए 0 लिया तो 0 और 0, दिस इज 0 ना। और यदि ए 1 लिया तो बताइए क्या हो जाएगा? ए 1 लिया तो 1 और 0 कितना आ जाएगा? 1 ना। मैं कभी कभी ये वाला 1 लिख देता हूँ, तो आप लोग भी ना लिखें, चलिए ऐसा, ठीक है। तो देखिए ए यदि 0 था तो 0 मिला, समझ में आ रहा है? ए यदि 1 था तो 1 मिला, ठीक है। इसका मतलब ए हमारा जो वेरिएबल रहेगा वही मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, एज एक वेरिएबल है, इसको हम और कर रहे हैं 1 के साथ, आपको हमेशा 1 मिलेगा। चेक कर सकते हैं कैसे? ए वेरिएबल को 0 और 1 में कुछ भी मान लो, 0 के साथ ए यदि 0 रहा, 1 के साथ और हुआ 1, ए यदि 1 रहा, 1 के साथ और हुआ 1। तो इसमें आप एक कुछ भी रहे, 0 या 1 में, दोनों में कुछ भी रहे, 1 ही मिल रहा है, इसलिए इसका आउटपुट फिक्स होता है, ठीक है। उसका आउटपुट में फिक्स होता है। इसका मतलब और ऑपरेटर डिसेबल हो जाएगा कब? जो एक इनपुट 1 दे दिया जाए, मतलब एक और ऑपरेटर है जिसमें एक इनपुट 1 दे दिया जाए तो उसका आउटपुट फिक्स हो जा रहा है। ये आउटपुट क्या हो रहा है? उसका फिक्स हो रहा है, आउटपुट उसका फिक्स हो रहा है। हम नहीं कर सकते कि और ऑपरेटर इज डिसेबल बाय टेकिंग इनपुट एज ए 1, बट और ऑपरेटर इज अनेबल बाय टेकिंग इनपुट एज ए 0, ठीक है। तो ऐसा होगा। फिर और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, यदि ए ऑपरेटर को, ए वेरिएबल को ए के साथ ही और किया जाए तो ए आएगा। जैसे इस बहुत काम का चीज है, जैसे 0 और 0 0 होगा, 1 और 1 दो ही तरह का लॉजिक है, बस मतलब कोई भी वेरिएबल का दो ही तरह का लॉजिक हो सकता है, इधर 0 और 1 दोनों पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर तो रिजल्ट निकाल चुके हैं। अब जानते हो इसका कैसे यूज करेंगे? देखो, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा यूज करेंगे। देखना, हम कहेंगे इसको मिनिमाइज करो, x और y और z और x y z, ठीक है। इसके साथ फिर लिख देंगे x और y और z, इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर और कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे x y और z, x y एंड z, ऐसा ये दोनों को और कर रहे हैं, ठीक है। इसका मिनिमाइजेशन कीजिएगा तो ये एक बार लिखा जाएगा। ये पूरा वेरिएबल को दो बार और करना भी वेरी मच, इसको ए मान लो, ए भी वेरिएबल ए है, ए और विथ ए ही होगा ना। तो ये सब चीजें यूज करेंगे, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें हम यूज करेंगे, यानी अभी हम छोटा टर्म में लिख रहे हैं, अभी इसको लिखने की जरूरत है, मैं बताऊंगा सब, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलिए, इसके बाद एक और है, यदि ए वेरिएबल है उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ और किया जाए तब क्या रिजल्ट आएगा बताइए? 0 आएगा। 0 ले लो, ठीक है ना। तो 1 नहीं आएगा क्या? 0 के साथ 1 1 1 1 सॉरी 0 लिया जाए तो बताना, सबका रिजल्ट यही से 0 लिया जाए तो 0 और विथ 1 1 1 विथ 0 विच इज 1, ये यानी 1 मिलेगा। तो टोटल इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकला कौन कौन? पहला, एक वेरिएबल है जिसको 0 के साथ और किया जाए ये आएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज 1, ठीक है। तीसरा, वेरिएबल को और किया जाए, वेरिएबल के साथ मैं जो बोल रहा हूँ ट्यूनिंग समझ आया? वेरिएबल ये एक जनरल वेरिएबल, वेरिएबल और विद वेरिएबल, वेरिएबल इटसेल्फ, वेरिएबल और विद वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट 1 इटसेल्फ, ठीक है। वेरिएबल और विद 1 1 इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा आएगा। ये चार रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बोल अलजेब्रा को यदि आप डील करना चाहते हो ये चारों रिजल्ट को क्लियर करोगे, ऐसा ऐसा चार रिजल्ट और भी निकलेगा। चलिए कॉपी कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी।
कॉपी हो गया। चलिए लिखिए एंड ऑपरेटर, ये सारा चीज एंड ऑपरेटर में पढ़ते हैं। देखिए एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर। अब तो गुवाहाटी पूरा नॉर्मल हो गया ना। तुम लोग को इन्फॉर्मेशन है, हाँ सर, सब कुछ पूरा चालू सब में सर ये पूरा उठा दिया। पूरा चालू हो गया सब जगह, सब जगह हाँ चालू हो सर, गया। हाँ सर, वीकेंड में बंद था ना, और रात का जो कर्फ्यू रहता है सर, वो सब उठा दिया। सब हट गया ना। यहाँ तो पहले से हटा हुआ था। मैं जहाँ जिस मैं वहाँ पर कोई कोरोना वगैरह है ही नहीं, लोग जानता भी नहीं, मतलब जानता है मगर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो बाहर से आया था, लोग तब पर भी मिल रहे थे, बोले यार दूर रहो, क्या पता मेरे को हुआ है। पता नहीं होता है, मतलब लोग पता है इतना ब्लाइंडली बोलता है नहीं होता है। मैं बताता हूँ, मैं साल में एक बार घर आता था, एक ही छुट्टी लेता था हर साल। गेट का एग्जाम हुआ, ठीक है, फरवरी में, कोई 5 to 6 फरवरी के अराउंड सब दिन एग्जाम हुआ है, 5, 6, 10 के अराउंड फरवरी में एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो फरवरी में एग्जाम, जैसे जिस दिन इसी का एग्जाम खत्म हुआ उसके नेक्स्ट दिन मेरा फ्लाइट रहता था, मैं नेक्स्ट डे भाग जाता था। जैसे एग्जाम खत्म हुआ मैं चला आया, और मैं 1 वीक रहता था घर, फिर से चला गया क्लास लेने के लिए, क्योंकि करंट बेंच रहता था। तो ये हमारा शेड्यूल था। अभी क्या हुआ कि मैं इतना दिन घर पे रह गया हूँ, अभी लग रहा है बहुत दिन से हूँ, 2-3 साल से ऐसा लग रहा है घर पे। ठीक लग रहा है, मगर फिर भी ऑफलाइन में काम करने में ज्यादा मजा आता है। एंड ठीक है, तुम लोग को ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है कि ऑनलाइन, घर पर बैठ के पढ़ना? हाँ? ऑफलाइन सर। सर ऑफलाइन अच्छा है, लेकिन अभी सर बंद हो गए ना सब, वो लोग दिक्कत है। हाँ, बंद ऑफलाइन बहुत अच्छा है, मतलब चीजें यदि सब कुछ नॉर्मल हो गया ना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है, लिखिएगा एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में ये कीजिएगा, और फिर से सब रिजल्ट निकाल दीजिए, सब रिजल्ट निकाल दीजिए। जैसे कहें कि जीरो के साथ जीरो को एंड किया जाए, जीरो के साथ जीरो को एंड किया जाए, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, जीरो के साथ जीरो को एंड किया जाए, जीरो मिलेगा। जीरो के साथ 1 को एंड किया जाए, जीरो मिलेगा। 1 को साथ जीरो को एंड किया जाए, जीरो मिलेगा। ये क्या बोला जाएगा, जीरो एंड विथ जीरो यू आर गेटिंग जीरो, ठीक है, ये एंड है, ठीक है। चलिए अब इसको एक टेबल फॉर्मेट में बना लेते हैं। y बराबर, यहाँ पर एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, y बराबर a एंड b, ठीक है, a एंड b। देखिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। यानी ये आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों लॉजिक 1 रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0। वहां पर आउटपुट लॉजिक 0 तभी होगा जब दोनों 0 रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, फिर से हम वही बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा कि एक कोई एक जनरल वेरिएबल, एक कोई एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक कोई एक हम वेरिएबल चूज किए, एक्स प्लस वाई, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ये एक वेरिएबल है, उसको हम 0 के साथ एंड करो, 1 के साथ एंड करो, ए को साथ ए को एंड करो, ए के साथ ए को कॉम्प्लीमेंट को एंड करो, बस ए को तुम 0 और 1 चूज करके देख लो क्या आता है, बताना यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर 0, है ना, ऐसा आएगा रिजल्ट। ए को चूज कर दीजिए, एक बार 0 एक बार 1, देख लीजिए वहां से। जैसे 0 चूज कीजिएगा तो 0 विथ एंड 0 0, और 1 भी चूज कीजिएगा तब पर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका फिक्स आउटपुट 0, ठीक है, ऐसा, ठीक है। 1 रखोगे तो 0 के साथ 1 0, 1 के साथ 1 1, यानी 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, तो ये आएगा जनरेट। ए के साथ 0 0 0 1 1 1, तो ये आएगा। यहाँ पर 0 1 0 1 0 0, ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक इस तरह से फिट हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट 4 को निकल गया, ठीक है, 4 4 8 रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए, अब इस 8 रिजल्ट से हम मिनिमाइजेशन करेंगे, इस 8 रिजल्ट से हम मिनिमाइजेशन करेंगे। अच्छा, मिनिमाइजेशन टेक्निक का एडवांटेज क्या होगा? आपका नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो जाएगा। नंबर ऑफ गेट रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और क्या होगा? स्पीड भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना तुम सिस्टम में जितना ज्यादा कंपोनेंट कनेक्ट करोगे, उतना ही सिस्टम का स्पीड घटेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन टेक्निक। पहले लिखिएगा, नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, number of logic gate required decreases, power dissipation decreases, power dissipation decreases, cost reduce, cost reduces, cost reduce, speed of the operation increases, speed of the operation increases। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपके पास एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ऐसा एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, स्पीड इन डिक्रीज, स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इंक्रीज। यदि आप मिनिमाइज करके निकालते हैं तो नंबर ऑफ लॉजिक गेट का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, उससे आपका स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे हम कहें कि ये हमारा कोई लॉजिक एक्सप्रेशन है विदाउट मिनिमाइज, ये हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब आपको क्या यहाँ पर ध्यान देना है, सुनिएगा, ये आपको पता है क्या है? दिस इज नॉट प्लस, दिस इज और, दिस इज और। इसके बीच में जो भी छिपा हुआ है सब क्या है? एंड। समझ में आ रहा है? एंड। अब सुनो, बहुत सारा चीज ना नॉर्मल अलजेब्रा जैसा काम करता है। यहाँ पर बहुत सारा चीज नॉर्मल अलजेब्रा जैसा काम करता है। जैसे यहाँ पर ना ये है ए डॉट बी बार, ठीक है, या फिर यदि इसको और अच्छा से बोला जाए तो ए एंड बी बार है। अब देखिए ये दोनों में क्या क्या कॉमन जा रहा है, ये दोनों में क्या क्या कॉमन जा रहा है? ए एंड बी कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा बताइए? सी बार और विथ सी ना। ध्यान से देखिएगा, आपको बताए थे ए और विथ ए बार विच इज 1, है ना। एक वेरिएबल को और किया जाए वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 1 होगा। ये और में आप x और y, यहाँ पर a और b करो या b और a करो, दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ पर c बार कॉम्प्लीमेंट और विथ c या फिर c कॉम्प्लीमेंट विथ c आर सेम ही। इसका वैल्यू क्या होगा? 1, इसका वैल्यू 1। ध्यान से देखिए, मतलब एक का स्टेप मैं बता रहा हूँ कि क्या है। अब देखिए क्या हो जाएगा, a एंड b बार और विथ a एंड b एंड 1। अब बताए वेरिएबल के साथ एंड किया जाए 1 का, क्या आ जाएगा? वेरिएबल इटसेल्फ। देखिए वेरिएबल के साथ एंड किया जाए 1 का, वेरिएबल इटसेल्फ। अब ये वेरिएबल ए नहीं है, वेरिएबल है ए एंड बी, उसको एंड कर रहे हैं 1 के साथ तो ए एंड बी आएगा। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, पूरा स्टेप आप लोग लिखिएगा। ठीक है, बहुत लोग बहुत चीज जान जाते हैं मगर बेसिक नहीं जान पाते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से यदि ए कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट एंड है, तो बी बार और विथ बी। अब बी बार और विथ बी क्या हो जाएगा? 1, यानी सिंपली a एंड विथ 1। अब दिस इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू a। ये इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ। क्या हुआ? ये इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ, ये इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्रेशन। सुनिए, पहले कितना नंबर ऑफ एंड गेट, कितना नंबर ऑफ और गेट, कितना नंबर ऑफ नॉट गेट का रिक्वायरमेंट चाहिए था? देखिएगा, यदि इस एक्सप्रेशन y को देखा जाए तो क्या क्या चीज चाहिए था? पहले चाहिए 1 2 3 और 2 5, ठीक है, 5 एंड गेट, यानी ये 5 एंड ऑपरेशन करना है तो 5 एंड गेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, और गेट का कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 2 और गेट, 3 नहीं चाहिए सर। 2 और गेट ना, एक और 2 और 2 ही। तो नॉट गेट का कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 2 पड़ेगा, है ना। टोटल तुमको कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 9 गेट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो कितना ट्रांजिस्टर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? सपोज दैट एक एंड गेट बनाने के लिए
3 ट्रांजिस्टर लगता है, तो 5 एंड गेट बनाने के लिए कितना ट्रांजिस्टर लगेगा? 15। एक और गेट बनाने के लिए सपोज दैट मान लो कि 3 ट्रांजिस्टर लगता है, तो यहाँ 6, ठीक है ना। एक नॉट गेट बनाने के लिए 1 ट्रांजिस्टर लगता है, तो कितना ट्रांजिस्टर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो? और एक ट्रांजिस्टर का पावर कंजप्शन पता चल जाए तो उतना ट्रांजिस्टर का पावर कंजप्शन पता चल जाएगा, तो सब फिजिकली पॉसिबल है, ठीक है। ये सब ना एनालॉग में पढ़ डालेंगे कि एंड गेट बनता कैसे, समझ में आ रहा है? तो देखो इतना नंबर ऑफ गेट, और ये सिंपली एक ए दे दे वायर से तो वही हो जाता है, समझ में आ रहा है? यानी एक वेरिएबल को खींच देते तो डायरेक्टली चला जाता है, यानी गेट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं रहा। तो ऊपर वाला जो साइंटिस्ट था वो बेवकूफ था ना, कितना गेट को रिक्वायरमेंट लगा के एक वेरिएबल यानी 0 और 1 ला रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़ते हैं ताकि ये सब गेट्स को रिड्यूस कर पाए, गेटिंग में पाए। ये सब गेट्स ज्यादा रहने से क्या हो जाएगा? पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि एक ट्रांजिस्टर का कॉस्ट होगा, ठीक है। और ऑपरेशन भी आपका स्लो होने लगेगा। मिनिमाइजेशन टेक्निक में यही सब एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो जो एडवांटेज लिखा है वो पूरा क्लियर हुआ। लिखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा, रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा। पहला लिखिएगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े होंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पहला लिखना कम्यूटेटिव लॉ। ये मतलब क्या है कि ए और बी इज इक्विवेलेंट टू बी और ए एंड बी इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू बी एंड ए, या कि नहीं ए के साथ एंड करो बी का, या फिर बी को ए के साथ एंड करो, दोनों सेम चीज है। दूसरा लिखना एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है देखिए, एसोसिएटिव लॉ ए और बी और सी इज इक्विवेलेंट टू ए को और किए बी और सी के और के साथ, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए और बी का और सी के साथ कर सकते हो। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ए और सी का और बी के साथ कर सकते हो, बिल्कुल। यहाँ पर एंड में भी कर सकते हो, ए एंड बी एंड सी, बिल्कुल कर सकते हो। थर्ड, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये क्या है देखिए, ये है डिस्ट्रीब्यूट करना है ए एंड बी और सी, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ए के साथ एंड कर दो बी और कर दो ए के साथ एंड कर दो सी, बिल्कुल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सुनो, इसका जो नेक्स्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो नेक्स्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो नेक्स्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आप ना यहाँ पर एंड को और से और को एंड से बदल दो, क्या बोले, एंड को और से और को एंड से बदल दो। मतलब अब यहाँ पर ए और बी है ना, ए एंड बी है ना, ये क्या था ए एंड बी ना, अब यहाँ पर ए और बी कर दो, ऐसा डुअलिटी में करते हैं, ये डुअलिटी हम लगा रहे हैं। बी एंड सी कर दो, विच इज वेरी मच इक्वलेंट टू ए और बी एंड विथ ए और सी, ये भी सही है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जिसको इसको जितना स्टार मारना है मार सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा आपको लगेगा कि ये सही कैसे, देखिएगा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए और बी
एंड विथ किए, एंड विथ किए ए और सी, ठीक है। अब इसको हम पहले खोल दें, देखिएगा ए के साथ ए का एंड आएगा, और क्या आएगा, और ए के साथ बी का एंड आएगा, उसके बाद और ए के साथ सी का एंड आएगा, और बी के साथ सी का एंड आएगा। सही है। ए के साथ ए का एंड करना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ एंड करना, आपको पता है वेरिएबल इटसेल्फ, है ना। सही। सर वो एक के साथ बी होगा क्या सेकंड लाइन में? ए के साथ ए के साथ बी, सी के साथ ए, सेकंड लाइन एक के साथ बी होगा क्या? ये वाला ना। हाँ सर। हाँ होगा ना। ए के साथ एंड करेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन जैसा हो रहा है, यहाँ पर टोटल 4 एक्सप्रेशन हाँ, निकलेगा, ओके सर। ठीक है ना। तो देखिए ए के साथ ए को एंड किए, एंड ए एंड बी, या बी एंड ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सी के साथ फिर ए एंड सी और बी एंड सी निकलेगा। जैसे 2 + 3 × 5 + 6 को हम टोटल 4 एक्सप्रेशन निकाले, तो वैसा ही निकाले। अब ए एंड ए, आपको पता है वेरिएबल को वेरिएबल के साथ एंड किया, वेरिएबल इटसेल्फ प्लस बी एंड सी, है ना। अब यदि यहाँ पर एक कॉमन ले लिया जाए तो बताइए क्या होगा। ए कॉमन ले जाए तो 1 और विथ बी और विथ सी, ठीक है, प्लस बी एंड सी। हम प्लस बोल देते हैं, तो ये सब थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है, ठीक है। आपको पता है कि ये प्लस नहीं है, और है। अब बताइए 1 के साथ कोई भी वेरिएबल का और किया जाए, ये वेरिएबल x है, क्या जाएगा 1 इटसेल्फ, यानी a एंड विथ 1 और b एंड विथ c, विच इज a और विथ b एंड c। क्या है वो यूज किए, 1 और विथ a विच इज 1 इटसेल्फ, ये यूज किए। 1 और विथ a पूरा वेरिएबल को मैं मान लिया x, तो 1 और विथ x, 1 x नहीं बोलना चाहिए, x लोग लॉजिक डिजाइन में डोंट केयर बोल देते हैं, डोंट केयर समझते हैं, तो इसको हम कुछ ऐसा नाम दें y, ठीक है, y, ठीक है। अभी तो डोंट केयर जैसा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये दोनों डायरेक्शन में आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं अपना पैटर्न में बोलता हूँ 1 + 2 × 3, मतलब मैं ऐसे याद रखता हूँ 1 + 2 × 3, मैं कैसे याद रखता हूँ, 1 प्लस तो होता नहीं मगर याद करने के लिए 1 + 2 × 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 + 2, देखिएगा 1 + 2 × 1 + 3, ठीक। मेरा ये बहुत फेवरेट है, ठीक है, यानी ए और विथ बी एंड सी, ए और विथ बी एंड ए और विथ सी। क्यों मेरा ये फेवरेट है, ध्यान से देखिए। आज के बाद है ना, कभी भी आपको ऐसा दिखे, क्या चीज ऐसा दिखे 1 × 3 1 × 2 + 3 which is a and with a plus b × c, तो बराबर लिख सकते हैं a और विथ b इंटू नहीं बोलना चाहिए, एंड बोलना चाहिए, मगर याद हो गया तो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, ऐसा होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें हम बहुत सारा चीज कर रहे हैं, क्या ना, ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, आ जाएगा a बार प्लस b, यानी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 1 क्या है, 1 बताइए क्या है? इस दोनों में 1 क्या है, 1 वो टर्म है जो दोनों कॉमन होता है, और मेरा यहाँ पर भी 1 वो टर्म है जो दोनों कॉमन होता है, और 2 3 डिफरेंट होता है, ऐसा, ठीक है। चलिए 1 कॉमन होता है, 2 3 डिफरेंट होता है। जैसे देखिए मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, देखिए a प्लस बी, ए और विथ बी प्लस सी एंड बी, देखिएगा ए और विथ बी और विथ डी। आप मेरे को बता दे सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट में, 1 + 2 × 1 + 3 विच इज वेरी मच इक्वल टू 1 + 2 × 3। अब आपको बताना है कि 1 क्या है, 1 यहाँ पर है a और विथ बी,
यहाँ पर भी 1 क्या है, ए और विथ बी, यानी दोनों में जो कॉमन है इसको यदि 1 मान ले तो ये भी हमारा 1 होगा। ये क्या है, 1 + 2 इंटू 1 + 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 3, ठीक है। तो हम इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए, यदि इसको कैलकुलेट करते तो इतना टर्म होता, यानी कि 1 विच इज ए और विथ बी प्लस क्या है सी एंड विथ डी, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत सारा रिड्यूस कर देता है चीजें को, ये बहुत सारा रिड्यूस कर देता है, बहुत सारा। चलिए मिनिमाइजेशन टेक्निक में बहुत काम का चीज है, ठीक है, मिनिमाइजेशन टेक्निक में बहुत काम का चीज है, ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। और विथ बी एंड सी कैन बी एक्सप्रेस एज ए और विथ बी, ठीक है ना, इसका मैं प्रूफ भी दे दिया हूँ, एंड ए और विथ सी, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि यदि ऐसा लिखा है ए और विथ बी, ए और विथ सी दोनों का ऑन एंड, अब डायरेक्टली लिख सकते हो ए और विथ बी एंड सी, दिस इज योर वेरिएबल फर्स्ट, ये भी वेरिएबल फर्स्ट, तो फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकेंड वेरिएबल, ये थर्ड वेरिएबल, यानी कि 1 + 2 into 1 + 3 which is very much equivalent to 1 + 2 into 3। ये फॉर्मेट पूरा रटाया रहना चाहिए, ठीक है। आप इसके बिना बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप लिखिए, मैं इसका एप्लीकेशन करवाता हूँ, तब देखते हैं इसका क्या ब्यूटी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सोल्व कर दे रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सोल्व कर देता है, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, बस अभी क्या ध्यान देना है, 1 + 2 into 3 which is very much equivalent to 1 + 2 into 1 + 3, ताकि जहाँ प्लस बोल रहे हैं वहाँ एंड ऑपरेटर है, जहाँ इंटू बोल रहे हैं वहाँ एंड ऑपरेटर है, जहाँ प्लस बोल रहे हैं वहाँ और ऑपरेटर है। 1 वो वेरिएबल को कह रहे हैं जो वेरिएबल कॉमन है, समझ में आ रहा है। 2 3 डिफरेंट वेरिएबल या सेम भी हो सकता है, मगर फर्क नहीं पड़ता है, मगर 1 100% कॉमन वेरिएबल। जैसे हम कह रहे हैं कि मिनिमाइज करना है, अब आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मिनिमाइज एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमाइज एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए और विथ बी, ठीक है, उसका ए और विथ बी बार, अब बीच में नहीं दिया हुआ था, एंड समझना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप सुनिएगा, इस दोनों को पहले ध्यान से देखिए। आप मेरे को यहाँ पर ना क्या बताइएगा, ये दोनों को पहले ध्यान से देखिए। ये 1 + 2 into 1 + 3 में का फॉर्मेट में है, ये तभी कर सकते हैं जब दोनों में एक वेरिएबल कॉमन हो। तो क्या एक वेरिएबल कॉमन है ना, तो इस दोनों वेरिएबल को हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है 1 + 2 into 1 + 3 का फॉर्मेट में है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 2 into 3 which is a और b प्लस बी बी बार, b बार, समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट लिख दोगे। मतलब कितना बड़ा ये कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है ना, मतलब कोई सोचे कि हम तो खोल के कर ही देंगे, आप नहीं कर पाओगे खोल के, क्योंकि एक्सप्रेशन अभी छोटा है ना, ये सब इतना बड़ा हो जाएगा कि सबको डायरेक्ट यूज करने पर ही क्वेश्चन बनेगा। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ए बार ना, तो ये 1 + 2 into 1 + 3 which is 1 + 2 into 3, यानी कि ए बार कॉमन प्लस बी बार इंटू बी। आपको पता है वेरिएबल को वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड लिया जाए, क्या आ जाएगा 0 0, यानी हमारा एक्सप्रेशन किसमें टूट गया, ये ए और विथ 0 एंड ए बार और विथ 0, किसी भी वेरिएबल को 0 के साथ और लिया जाए वेरिएबल इटसेल्फ हो जाता है, तो ए एंड विथ ए बार, किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड लिया जाए 0 आंसर हो जाता है, समझ में आया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हम वेरिएबल बोल रहे हैं, हम ए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल की जगह पर कुछ भी हो सकता था ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता था ना, इसलिए हम वेरिएबल के टर्म में जितना भी रिजल्ट रटे हैं सब वेरिएबल के टर्म में रटते हैं, ए बी सी डी ऐसा ही। चलिए कॉपी कीजिए,
कॉपी कीजिए, तब आगे का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखिएगा आगे का क्वेश्चन, ठीक है, आगे का क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, फिर से मिनिमाइज करना है। y बराबर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y बराबर एक्सप्रेशन दिया हुआ है a और b और c एंड a और b और c बार, ठीक है, एंड a और b बार और c। चलिए बताइए, अब इस दोनों को देख के क्या लग रहा है कौन वन हो सकता है? वन कॉमन पार्ट होता है ना, ठीक है, वन। यहाँ पर वन क्या है? a प्लस बी, क्योंकि दोनों में कॉमन a प्लस बी है, तो ये वाला पूरा टर्म a प्लस बी वन। उसके बाद टू क्या है? ये। थ्री क्या है? ये। तो बताइए क्या होगा? इस दोनों का रिजल्ट का हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं वन प्लस टू इंटू थ्री, यानी कि a प्लस बी विच इज वन। उसके बाद और टू इंटू थ्री मतलब सी एंड विथ सी बार, ऐसा आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ था? दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, तो वन प्लस टू इंटू थ्री, ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी बार। समझ में आ रहा? हालांकि ना प्लस है ना एंड है, ये ना मल्टीप्लीकेशन है, ये तो सब एंड और है, पर बोलने के लिए हम बोल रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी याद हो जाए। उसके बाद क्या करना है? ए और विथ बी बार और विथ सी, इसका रिजल्ट क्या होगा? C एंड विथ सी बार जीरो, और जीरो के साथ और किया जाए तो वेरिएबल इटसेल्फ, यानी A और विथ B। अब यदि तुमको यहाँ पर समझ में आता है तो तुमको यहाँ पर आराम से बता सकते हो कि वन क्या है। बताओ वन क्या है? वन क्या है? क्योंकि मैं एक भी एक्सप्रेशन A बोल होगा के नहीं कर रहा, A है। समझ में आ रहा? वन A है, तो ये जो बच गया ये टू होगा, और यहाँ पर A बच गया वन, तो ये जो पूरा बच गया ये थ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री विच इज वेरी मच इक्वल टू वन प्लस टू इंटू थ्री। समझ में आ रहा है? ये पूरा थ्री है, तो बताइए क्या होगा? ए और विथ बी एंड विथ बी बार प्लस सी ना, बी बार प्लस सी, ठीक है, बी बार प्लस सी, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास रास्ता क्या है? यहाँ पर क्या है कि दोनों को खोल दो, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बार प्लस बी सी, बी बार क्या हो जाएगा? जीरो, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारा मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है? ये ऐसा आ गया। यहाँ से इसको एंड किए तो बी एंड बी बार, अब बी एंड सी, बी एंड बी बार क्या होता है? जीरो, जीरो के साथ और लिया जाए तो क्या होगा? वेरिएबल, इसलिए उसको हम लिखे नहीं, जीरो हटा दिए। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ किए जीरो, तथा इसको अगला स्टेप में लिखते तो क्या होता है? ए और विथ जीरो और विथ बी सी, एक वेरिएबल को जीरो के साथ और लिया जाए, वेरिएबल इटसेल्फ, आंसर आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये जो फॉर्मेट में वन प्लस टू इंटू थ्री आ रहा है ये मिनिमाइज नहीं होता है, इसको थोड़ा सा कैसे कन्वर्ट करना है? वन प्लस टू इंटू थ्री को लिख सकते हैं वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री, यानी ए और विथ बी और ए और विथ सी। क्या यहाँ पर कुछ और मिनिमाइज हो रहा है? नहीं ना, इसका मतलब ये 100% मिनिमाइज है। समझ में आ रहा है? कभी कभी इसको खोलने के बाद और भी मिनिमाइज हो जाएगा। कभी क्या होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिखा रहेगा ए बार, तो ए एंड ए बार क्या हो जाएगा? वन ना, और वन के साथ देखोगे तो सिर्फ ये निकलेगा। तो कभी कभी ना वन प्लस टू इंटू थ्री रहे तो वो मिनिमाइज नहीं माना है, मिनिमाइज उसको फिर से देख लेना कि अच्छा उसका फर्दर मिनिमाइजेशन हो सकता है कि नहीं। मिनिमाइज एक्सप्रेशन जब भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए इसका मतलब ये उसको फर्दर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, यानी सबसे मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बताएं, यानी उसको अब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इसको हम तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी इंटू सी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए और विथ बी एंड ए और सी, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में ए और बी एंड सी रह सकता है, या फिर ए और बी एंड ए और सी भी रह सकता है, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। आसान था ना, एक्स प्लस वाई जेड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर बताना, इस दोनों में कुछ दिख रहा है? इसको यदि वन मानते इसको मानता तो ये टू थ्री हो जाए, सर या फिर मैंने यहाँ पर पहला वाला और लास्ट वाला से पहले कर लिया, तब सर हाँ, x प्लस वाई यानी तुम प्लस इस दोनों को
साथ में ले लिया। सर नहीं, पहला वाला और लास्ट वाला। पहला वाला और तीसरा वाला सर, चलो इस पर कॉमन निकलेगा सर। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर पहला वाला तीसरा वाला, तो आप कुछ ऐसा लिखें 1 + 2 × 3 विच इज 1 प्लस 2 × 3 मतलब z × z बार, ऐसा लिख दिए थे। और ये वाला टर्मिनोलॉजी बच गया तो x + y बार प्लस z बार, है ना। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो डायरेक्टली x और विथ y कर सकते हैं क्योंकि 0 के साथ और करोगे तो सेम ही आ जाएगा। अब क्या बच रहा है, x और विथ y बार प्लस z बार, ठीक है। तो यहाँ से x 1 हो गया प्लस 2 × 3 विच इज y बार प्लस z बार। आंसर आ गया, ठीक है, बहुत सर अच्छा। पहले तो का और सेकंड का एक बार करके दिखाइए ना। पहले और सेकंड सेकंड टर्म। देखिए यदि पहला और सेकंड में लीजिएगा तो क्या रहेगा, x प्लस y प्लस z, है ना। और यहाँ पर क्या देगा, y बार प्लस z बार, और उसके बाद एक पूरा एंड होगा किसके साथ, ऐसा 1 ये पूरा 2, ये 1 ये पूरा 3, तो 1 + 2 × 3 किया, ठीक है, ऐसा आया। हाँ सर। ठीक, अब देखिए ये 1 + 2 × 3, अब इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि ये 1 है तो यहाँ पर 1 है नहीं। 1 + 2 × 1 + 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ से क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है, यहाँ से क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर अब ये हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गया 1 2 3। तो ये जरूरी नहीं कि 1 + 2 3 नहीं दिखा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसको 4 को ब्रेक कर दीजिए, एक आ जाएगा y बार आ जाएगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर एक आ जाएगा y z बार, और दूसरा आ जाएगा y बार z, और तीसरा आ जाएगा क्या आ जाएगा बताइए, z बार, ठीक है। और इसके साथ ये लिख दीजिएगा x और विथ y और विथ z बार, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से y बार 0 होता है, z बार 0 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और ये एक्सप्रेशन तो थोड़ा लंबा चला के जाएगा, यहाँ पर बचेगा y बार, और यहाँ पर z बार और y बार z, देख लीजिए यहाँ पर x और विथ y और विथ z बार, है ना। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ पर भी 1 + 2 × 3, यदि इसको कर दिया जाए, इसको 1 मान लो, इसको 2 3, तो 1 + 2 × 1 + 3, तो 1 + 2 × 3। अच्छा ये काम करें कि आप क्या कर लीजिए कि इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, इस पूरा को 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इस पूरा को 3 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 + 2 × 3 कर दीजिए, फिर छोटा सा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि पता है यहाँ से बड़ा टर्म कॉमन लेने से ना एक सॉलिड सेपरेट हो जा रहा है, तो चीजें आसान वे में इजी वे में निकल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बुल अलजेब्रा मिनिमाइजेशन टेक्निक पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ एक्सप्रेशन आप देख के फटाफट आंसर रिजल्ट देखने के लिए आना चाहिए, ठीक है, फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन विद इन टाइम में सोल्व हो जाना चाहिए। ये टाइम को सेव करना है, यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर टाइम को सेव करना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइम को सेव करना है। और यही टाइम कहाँ लगाना है, कोर सब्जेक्ट जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मशीन, ये सब में हम लोग को टाइम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है देखिए ए और विथ ए बी, ठीक है, ये 1 + 2 × 3, बताइए क्या होगा, 1 + 2 × 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए। हमको कभी कभी क्या लगता है कि 1 + 2 × 3 मिनिमाइज फॉर्म है 1 + 2 × 1 + 3 का। हम क्या जानते हैं, a + b और a + c का मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या है, a + b × c। हमको लगता है ये सबसे ज्यादा मिनिमाइज है, ऐसा नहीं है।
जैसे अभी हमको ये मिनिमाइज लग रहा है, नहीं ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं, इसको फर्दर मिनिमाइज किया जा सकता है जब इसको ट्रेक करोगे, क्योंकि 1 + 2 × 3, 1 + 2 × 1 + 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 + 2 × 3। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 + 2 × 3 बराबर 1 + 2 × 1 + 3। हम इसको लिख सकते हैं a + a बार 1a है और प्लस a + b, और आपको पता है इसका किया जाए तो क्या होगा, 1 आएगा, और 1 के साथ एंड किया जाए तो क्या आएगा, ए एंड बी आएगा ना। तो ये सबसे ज्यादा मिनिमाइज है, क्यों, इससे क्यों ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक एंड गेट, एक और गेट और एक नॉट गेट, बट यहाँ पर सिर्फ एक और गेट का ही रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम इससे मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। तो सुनो, कभी भी 1 + 2 × 3 में एक वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहे, आप उसको ब्रेक कर दीजिए, उससे भी मिनिमाइज आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बताइए क्या होगा, 1 है ए, तो ए और विथ ए बार एंड विथ, ठीक है, ये तो सेम ही चीज हो गई। आंसर क्या देगा, ए बार और विथ बी। ठीक है, लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बताइए, ए बार और विथ 1 + 2 × 3, तो 1 + 2 × 1 + 3, और 1 क्या है, ए बार, 1 जो सेपरेट होता है। आंसर ए बार और विथ बी बार, ये सबसे ज्यादा मिनिमाइज है। ठीक है, इसके बाद यदि ऐसा कर दे तो ठीक है, इसका मिनिमाइज क्या होगा बताइए। अच्छा, ये 1 2 3 का फॉर्मेट है, बताइए, ये 1 2 3 का फॉर्मेट है, क्या ये 1, यस, क्या ये 2 है, नहीं, ये 2 नहीं है, ये 2 कैसे है, 2 एक डिफरेंट वेरिएबल होता है, 3 एक डिफरेंट वेरिएबल होता है। 1 3 में 1 2 3 डिफरेंट वेरिएबल है, जैसे 1 यहाँ पर ये है तो 2 ए का कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट मतलब डिफरेंट, वेरिएबल ए नहीं है ना, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल सेम, जैसे मान लो कि ए का लॉजिक 0 है तो ए बार का लॉजिक 1 होगा, तो दोनों डिफरेंट हुआ। यहाँ पर ये इसको 2 नहीं बोल सकते, इसको 1 ही बोलोगे। 2 बोलने के लिए ए डिफरेंट रहना चाहिए ना, ये हमारा 2 है, तो ये 1 2 इसमें तो 3 का हम फॉर्मेट सर नहीं है। हम लेके सर 1 + b वैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये 3 है, ये 2 है। सपोज दैट आप इसको 1 2 3 का सीक्वेंस लेते तो भाई क्या आता, क्या रहा, ए बार, बताइए क्या आता है, ए बार प्लस ए बार इनटू ए बार प्लस बी बार, आता ना, बताइए क्या जाता है, ए बार एंड विथ ए बार प्लस बी बार। हमको लगता है ये मिनिमाइज नहीं, यहाँ पर ये 1 2 3 का सीक्वेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कॉमन जा रहा है, मतलब आपको नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल मेथड में कॉमन लिया जाता है, तो एक बार यदि कॉमन लिया जाए तो 1 + b बार, बताइए 1 + b बार क्या होगा, 1 इट्सेल्फ, एक बार भी एंड विथ 1 किया जाएगा एक बार, यानी ऐसा सिर्फ इसका ए बार हुआ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 में पता है ना, 1 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है, 1 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है, ऐसा करना सही गलत नहीं है, बट ये मिनिमाइज नहीं है। ठीक है, ये मिनिमाइज नहीं है, ये बिल्कुल मिनिमाइज है। 1 2 3 में 1 2 3 डिफरेंट है, 1 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, सब जो है वो 1 2 3 में सब डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर की बात है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद क्या होता है, छोटा सा कॉमन नहीं निकाल पाएंगे तो दिक्कत लगता है। ठीक है, चलिए।
जैसे ये कहें कि ये बताइएगा, ये कुछ ऐसा लिख दे रहे, ए बार प्लस ए प्लस बी बार, लिख चुके हैं, यस लिख चुके हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, ठीक है। द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन इज, द बुलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा, क्या है, एक्स वाई और विथ एंड विथ z is is equal to, is equal, is equivalent to, is equivalent to, sorry, is equivalent to, is equivalent to, equivalent to, चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ये हमारा कोई एफ एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक किसके इक्विवेलेंट है वो आपको बताना है, बताइए। कॉपी कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, वेयर कॉम्प्लीमेंट को कभी कभी डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई को हम डैश से भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है, एक्स एंड विथ वाई और एक्स बार और विथ वाई बार के साथ एंड किया गया जेड, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है, ठीक, मिनिमाइज करो बताओ, चार ऑप्शन दे दिए हैं बताइए। सर मेरा तो x प्लस z आ रहा था बस। एक्स प्लस जेड नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, और किन्हीं का आंसर कुछ गलती कर दिया होगा, वाई जो देख रहे हो डैश ना, वाई कॉम्प्लीमेंट है, वाई जो वाई पर डैश देख रहे हो दैट रिप्रेजेंट वाई मैंने सर गलती कॉम्प्लीमेंट, किया सर, सर फिर से करता सर, रुकिए हाँ गलती किया मैंने, x की जगह y लिख दिया। वही तो, और किन्हीं का आंसर, चलो इसी में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, दिस इज योर वन, ठीक है, दिस इज योर टू, ठीक है, ऐसा लग रहा है पूरा, दिस इज योर वन, पूरा वन, ए टू, ए थ्री, वन प्लस टू इंटू थ्री क्या आ जाएगा, वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री क्या आ जाएगा, वन,
ठीक है, ऐसा है। और इसको 1 मान लो, ऐसा इसको कर दो। एक्स बार प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई बार एक्स वाई जेड। यहाँ पर तो कोई चांस नहीं लग रहा। इसको 1 है, ये 2 इंटू 3 तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि एक्स बार प्लस एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई प्लस वाई बार एक्स वाई प्लस जेड। एक्स बार प्लस एक्स, एक्स बार प्लस एक्स 1, 1 के साथ इसको एंड किया जाए तो एक्स बार प्लस वाई प्लस वाई बार, ठीक है, एंड विथ एक्स वाई और विथ जेड। ठीक है, वाई वाई बार विथ और किया जाए 1, और 1 के साथ किसी वेरिएबल को और किया जाए 1, 1 एंड विथ एक्स वाई और विथ जेड। क्वेश्चन कुछ नहीं है, यानी आंसर क्या आ गया, एक्स वाई और विथ जेड, और ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फिर क्या करेंगे, ये 1 है, तो एक्स ये जेड 2 प्लस है, एक्स प्लस जेड प्लस तो एक्स प्लस जेड प्लस एक्स इंटू, पता है 1 2 3 नहीं है, ये क्या है, ये आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू 3 प्लस 1। समझ में आ रहा है, हम लोग पढ़े 1 प्लस 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1 है, तो थोड़ा सा उसको मतलब 1 वही 1 समझना है, 1 क्या है नहीं, मेरा फीलिंग क्या है 1 के साथ है, तो 1 समझना कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो यदि समझ गया तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, अदरवाइज गलत लिख दोगे। ठीक है, एक्स प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस, ठीक है। ये एक मतलब थंब रूल की तरह समझ सकते हो यहाँ पर, कि एक पर कॉम्प्लीमेंट ले लो और करो, यहाँ पर इस दोनों का सम आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई, ठीक है, यानी कभी भी 1 का कॉम्प्लीमेंट और विथ 1 इंटू 2 करिएगा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 ऐसा आ जाएगा। या फिर देखिए, इसको खोल के भी देख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 3 विच इज 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 1 के बराबर आएगा, और 1 प्लस 3 एक्स बार प्लस वाई, या फिर ऐसा रहे, ये किसके बराबर आएगा, या देगा एक्स प्लस वाई के बराबर, ये दोनों, ठीक है। यदि इस दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है तो ये दोनों को डायरेक्ट आप और के साथ लिख सकते हो, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है तो ये दोनों को डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, या फिर थोड़ा सोच के तुरंत लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ कॉपी कर लिए, कॉपी कीजिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, और उस क्वेश्चन को बनाइए, लिखिए, मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एफ दिया हुआ है, ठीक है, एफ दिया हुआ है वी प्लस वी बार डब्ल्यू, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन तो दे दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा था और अच्छा था, इलेक्ट्रिकल को क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इजी रहता है, बहुत इजी, हर एक साथ। वी बार डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड, बनाइए, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालिए। अब देखो, इसको कोई सोचेगा केमैप से सोल्व कर पाएगा, कितना उस 5 वेरिएबल ले जाओगे ना सोल्व करने के लिए, तो वो पता है केमैप 3 डायमेंशनल हो जाएगा, उस समय मैपिंग करना वेरी वेरी डिफिकल्ट,
इस तरह के क्वेश्चन को फिर टेबुलर मेथड से डील करेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सोल्व करना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसका मतलब बुलियन अलजेब्रा को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको बुलियन अलजेब्रा देखिएगा, इजी वे में सोल्व करेगा। देखिए सर 1 होगा क्या सर? आपको पता था, अंदाजे मारेगा तो लॉजिक डिजाइन में आएगा 0 मारेगा या फिर 1 मारेगा। ठीक है, चल देखिए, देखिएगा, यदि आपसे कहें ए बार बी, बताइएगा मिनिमाइज एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इस दोनों का ए प्लस बी सम है हमारा ए प्लस बी रहेगा। ठीक है, अब ऐसा ही चीज यहाँ पर क्रिएट करने का ट्राई करो। वी बार यदि कॉमन ले लो तो बताओ क्या हो जाएगा। वी बार यदि कॉमन ले लो तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार एक्स प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई प्लस, सर। हाँ सर इसमें पहले जो v प्लस v बाय डब्ल्यू है सर, मैंने उसमें लगा लिया, और पीछे में जितना भी है सर उसमें सर v बाय डब्ल्यू बाय कॉमन है सर, वो वाला सर मैंने कॉमन लेके बाकी तीनों का किया, ऐसे नहीं होगा? अच्छा सुनते हैं, एक मिनट, पहले इसको बता देता हूँ फिर तुम्हारा ना सोल्यूशन में सुनते हैं। पहले इसको देख लो एक बार, यहीं से माथा खुल जाएगा। अब सुनो, ये पूरा वेरिएबल को ना हम क्या मान सकते हैं, इस पूरा वेरिएबल को हम क्या मान सकते हैं, इस पूरा वेरिएबल को हम क्या मान सकते हैं, नहीं मान सकते सर इसको। कुछ भी मान सकते हैं ना, हम मान ले सकते हैं ये। ठीक है, ये मान सकते हैं। देखिए भी बार भी थे, यानी इसको बी मान लो, बी, अब भी को ए मान लो, तो बताओ क्या है, v प्लस ए आएगा सर। बी प्लस बी ना, हाँ v प्लस बी इसको बी माने बी प्लस बी, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, बी प्लस डब्ल्यू बार एक्स प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार जेड। ठीक है, अब देखो v प्लस डब्ल्यू, अब यहाँ पर फिर से हम ना डब्ल्यू बार कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड। v को रहने दो, यहाँ देखो दिस, इसको 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, पूरा को, इस पूरा को 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 विच इज 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 का वैल्यू 1, तो डायरेक्टली 1 प्लस 3 कर सकते हैं, यानी यहाँ का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड, v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस एक्स बार कॉमन ले लेते हैं, वाई प्लस वाई बार जेड, एक इसके बराबर हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड। अब इसका लगा दो, v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ में आना।